पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले से समूचे देश के अंदर रोष है। इतना ही नहीं, सूबे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीधे शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा गया कि जो भी आतंकी इस हमले में शामिल थे और जिन लोगों ने उन्हें आश्रय दिया, उन्हें जो सोचा भी नहीं था उस लेवल की सजा उन्हें दी जाएगी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा। सर, किस तरीके से देखते हैं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग हुई, उसमें सीधे तौर पर कहा गया कि आप अपने अपने राज्यों के अंदर जो भी पाकिस्तान के नागरिक हैं उनको चयनित करें और उनको वापस भेजने का काम करें। क्या कहते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कहा था कि ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। समय आ गया है कि आंख में आंख डाल के बात की जाए और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी पर, माननीय अमित शाह जी पर और देश की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर, सुरक्षा कर्मियों के ऊपर कि वे उचित एक्शन लेंगे। बाकी प्रधानमंत्री जी ने कल अपने उद्बोधन में बहुत स्पष्ट किया कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, एक एक को चुन चुन कर उनसे हिसाब लिया जाएगा और जो वो सोच भी नहीं सकते हैं ऐसी सज़ा उनको दी जाएगी। मुझे लगता है कि आज समय आ गया है, 140 करोड़ लोगों की भावना आज एक है और वो भावना आज दुख और दर्द से भरी हुई भावना है, खासकर उन परिवारों के लिए जिन परिवारों को आज ये मौका देखना पड़ रहा है, जिनके परिजनों को आज ये दुख की घड़ी देखनी पड़ रही है कि कायरता पूर्वक एक्ट के लिए जो हमारे देश के दुश्मनों द्वारा की गई है और पूरा देश एक आवाज़ में इंसाफ चाहता है। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है क्योंकि आज हमारे शायद देश के दुश्मन ये बात भूल गए हैं कि भारत बदल गया है। आज हम उस भारत में नहीं रहते हैं कि जब वो 26/11 की तरह भारत के अंदर आकर कुछ भी करके चले जाएं। आज का भारत नरेंद्र मोदी जी का भारत है और भारत करारा जवाब देगा, सही जवाब देगा। और मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का राजनीतिकरण करना चाहिए। किसी भी पार्टी को, किसी विपक्षी पार्टी करो, किसी तुष्टीकरण की राजनीति करनी चाहिए या राजनीतिकरण करना चाहिए इस विषय का, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें 140 करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उनकी भावना जुड़ी हुई है। तो मैं उनसे भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरा देश आज उन परिवारों के साथ खड़ा है और अपनी सरकार के साथ खड़ा है कि जो देश के दुश्मन हैं उनको आज सबक सिखाने का समय है। भारत सरकार की तरफ से जो इम्पैक्टफुल जो कदम उठाए गए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र कर लें, इसके अलावा अगर हम वीज़ाज़ का जिक्र कर लें, किस तरीके से देखते हैं कितने इम्पैक्टफुल रहेंगे और पाकिस्तान पर इसका कितना असर, ख़ास तौर पर उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन को यदि हम जिक्र करें तो मौजूदा समय के अंदर उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में है, कितना इम्पैक्ट रहेगा इसका? देखिए, उनको फाइनेंशियल कंडीशन से ज़्यादा चिंता करनी चाहिए क्योंकि जब वो भारत के अंदर घुस के भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देंगे और भारत के अंदर घुस के वो भारत का नुकसान करेंगे, तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप भारत ऐसा जवाब देगा जो कि सिर्फ इन सैंक्शन से लिमिटेड नहीं होगा। मैं इसलिए भी ये बात कहना चाहता हूँ क्योंकि देश के दुश्मनों को इस बात का आभास होना चाहिए कि भारत आज एकजुट है, व्यवस्थित है और दुनिया की जो 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से एक है और भारत को रोका ये टेररिज्म के थ्रू और ये आतंकवाद के थ्रू नहीं जा सकता। जो लोग भारत के रास्ते में खड़े होंगे उनको इसकी कीमत देनी पड़ेगी और जो भारत के दुश्मन जिन्होंने कायराना हरकत की है, आपको जल्द देखने को मिलेगा कि उनको इसकी कीमत देनी पड़ेगी। अब जरा हरियाणा का जिक्र कर लें सर। हरियाणा में 27 अप्रैल को भगवान परशुराम जन्मोत्सव जो है वो आयोजित किया जाएगा पंचकुला के अंदर। किस तरह का कार्यक्रम होगा? क्या कुछ इसके अंदर खास तौर पर ब्राह्मण समाज की आपने पहले भी डिमांड्स जो हैं वो रखी हैं, अब जब ये जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा, डिमांड्स क्या रहने वाली है सर? देखिए, कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम होगा और ये इसके में हम 2 कार्यक्रम पहले भी कर चुके हैं करनाल के अंदर और ये उसी श्रृंखला के अंदर तीसरा कार्यक्रम है जो इस बार पंचकूला ताऊ देवीलाल स्टेडियम में प्रातःकाल 10 बजे हो रहा है। इसके मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी हैं और इसके अंदर शिरकत करने के लिए विशिष्ट अतिथि के तौर पे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश भी आएंगे, ब्रजेश पाठक जी, अन्य सांसद, विधायक, समाज के प्रबुद्ध लोग इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे और मुख्यतः तो भगवान परशुराम जी के जीवन का जो अनुसरण करते हुए हमें उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, वो उद्देश्य है। उसके साथ साथ जो भी समाज के विषय हैं या युवा पीढ़ी के विषय हैं उनको हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। इसके अलावा सर, यदि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रविंद्र शर्मा का जिक्र करें, उनकी तरफ से कल एक प्रेस वार्ता की गई जिसमें सीधे तौर पर कहा गया कि 17 मई को रोहतक के अंदर राज्य स्तरीय भगवान परशुराम जयंती का आयोजन जो है वो किया जाएगा।
क्या वजह है एक ही समय में दो बार जो है वो जयंतियां जो है वो आयोजित की जा रही नहीं, पहली बात तो ये जन्मोत्सव है। दूसरी बात ये है कि भगवान की या जो हमारे बड़े होते हैं विभिन्न समाजों के, उनकी कई कार्यक्रम किए जाते हैं। और जितने कार्यक्रम हों और भगवान का जितना अनुसरण किया जाए, उसको जितने हर्षोल्लास से मनाया जाए, वो अच्छी बात है। जी। इसमें क्या विरोधाभास हो सकता है? बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, हरियाणा में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। आपने राज्यसभा में भी सवाल जो है वो लगाया कि इसी तर्ज पर केंद्र सरकार में भी डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए, उसको लेकर कहाँ तक पहुँची है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? प्राइवेट मेंबर्स बिल पिछले पार्लियामेंट सेशन के अंदर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था। और जैसे हरियाणा पहला प्रदेश बना है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के अंदर, नैब सिंह सैनी जी के कार्यकाल के अंदर, जहां एक डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर अफेयर्स गठित करने की घोषणा हुई है इस बजट के अंदर। मैं मानता हूं कि किसी प्रदेश या देश के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है, ताकि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एफिशिएंसी के ऊपर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हो, क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर हो, या स्पेस से रिलेटेड मैटर्स पे हो, उसके अंदर एक योगदान हो सके। और साथ साथ ही जो कहते हैं 70% जो फ्यूचर के बिजनेस होंगे वो नॉलेज बेस्ड होंगे, तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज की गंगा भारत से भी बहे, ये डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर्स अफेयर्स ज़रूर उसमें मदद करेगा। और जो संज्ञा शायद भारत को पुरातन काल में मिलती थी, आने वाले समय में शायद दोबारा से वो संज्ञा मिल सके कि भारत दुनिया का ज्ञान का केंद्र बने। ऐसा हमारा प्रयास है और ऐसी हमारी सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि पहलगाम के अंदर जो आतंकवादियों द्वारा कायराना हमला जो है वो किया गया है, उसका उन्हें उचित जवाब जो है वो दिया जाएगा, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से जो है वो दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव जो है वो आयोजित किया जाएगा, जिसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।